Hello students, welcome back to Both Prep. Today in this lecture we are going to start with the next chapter of biology series, that is life process. ठीक है, बस यही चैप्टर हमारा रहता है एंड ये भी हमारा पार्ट्स में होने वाला है. पार्ट 1 में हम न्यूट्रिशन करेंगे एंड देन विल प्रोसीड फर्दर विद द नेक्स्ट टॉपिक्स. ठीक है, तो 4 पार्ट्स हैं, 4 टॉपिक्स हैं, 4 पार्ट्स रहेंगे. अब ये टॉपिक अगर ये चैप्टर अगर याद है, स्टार्टिंग वाली मैं लेक्चर में बताया था कि ये 9 मार्कर का आने वाला है. ठीक है, 2 मार्कर का इसमें क्या रहेगा आपका MCQ. 2 मार्कर के जो 2 क्वेश्चन है वो 2 रहेंगे. ठीक है, तो 2 क्वेश्चन यहां से हो गए एंड 1 क्वेश्चन आपका रहेगा 3 मार्कर का. ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंगली यू हैव टू अंडरस्टैंड द चैप्टर एंड वर्क ऑन इट. ठीक है, तो फर्स्ट हमारा टॉपिक क्या है आज का, न्यूट्रिशन. तो विल स्टार्ट विद द न्यूट्रिशन फर्स्ट. न्यूट्रिशन क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमें खाना रिक्वायर्ड है, वी नीड द न्यूट्रिएंट्स ताकि हमें एनर्जी मिले एंड हम काम कर पाए. ठीक है, अगर हमें कोई काम नहीं भी करना है, फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट टीचिंग, यू आर नॉट स्टडिंग, कोई ब्रेन का वर्क नहीं कर रहे हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, स्टिल यू रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स. व्हाई? बिकॉज योर बॉडी इज इन कॉन्टिन्यूस वर्किंग. ठीक है, कॉन्टिन्यूएशन में ही है. जैसे हार्ट, योर हार्ट इज पंपिंग द ब्लड रेगुलरली, तो वो कॉन्टिन्यूएशन है. आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप बैठे ही हो शांति से, देन ऑल्सो योर इंटरनल ऑर्गन्स आर इन कॉन्टिन्यूस वर्क. उनके लिए यू रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, अब न्यूट्रिएंट्स भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट विल स्टार्ट विद द न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन क्या है, इट्स अ मोड, किस प्रोसेस से हम अपना खाना ले रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपनी बात करें, एनिमल्स या ह्यूमंस की बात करें, वी हैव सम ऑफ द सिस्टम, एलिमेंट्री सिस्टम है हमारा, कि हम मुंह के थ्रू खाना लेंगे, देन विल च्यू इट, फिर हमारा स्टमक में जाएगा, वहां पे डाइजेशन होगा एंड देन विल गेट द न्यूट्रिएंट्स इन आवर ब्लड. ठीक है, बट अगर आप प्लांट को देखोगे, प्लांट क्या करता है, प्लांट तो ऐसा कुछ भी नहीं इंटेक करता ना, वो कुछ नहीं खाता ऐसा. वो क्या करता है, दे आर प्रिपेयरिंग देयर फूड इन सम अदर मैनर, उनका प्रोसेस ही डिफरेंट है. अगर आप किसी बैक्टीरिया का देखोगे, बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक सेपरेट हो गया. अगर आप किसी फंगाई को देखोगे या किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखोगे, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट होता है. ठीक है, तो सबका डिफरेंट डिफरेंट है. तो हमने मेजरली डिवाइड कर लिया है 2 पार्ट्स में, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक. तो यही हमारे पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना है. ठीक है, इसी में से आने वाला है, अंडरस्टैंड कर लोगे, एबल टू लर्न दिस पर्टिकुलर टॉपिक. ठीक है, तो विल स्टार्ट विद न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन क्या हो गया, किस मोड से हम वो न्यूट्रिएंट्स को इनटेक कर रहे हैं. सो दैट्स द प्रोसेस, दैट्स द मोड बाय विच द ऑर्गेनिज्म टेक्स द फूड एंड यूटिलाइज इट, दैट इज न्यूट्रिशन. अब न्यूट्रिशन में भी वी हैव सम ऑफ द एलिमेंट्स. ठीक है, जिसे हम इनटेक कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स. हम बार बार नहीं बोलेंगे कि हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए, हमें प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए. हम क्या बोलते हैं, हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए. अब वो न्यूट्रिएंट्स में सब तरह के न्यूट्रिएंट्स आते हैं. ठीक है, दैट्स योर न्यूट्रिएंट्स. हमें क्यों चाहिए न्यूट्रिएंट्स, क्यों हमें एक मोड चाहिए, बिकॉज वी रिक्वायर एनर्जी. एनर्जी हमें कॉन्टिन्यूसली चाहिए, हमें कुछ भी काम करना है, इवन इफ वी हैव टू स्लीप, हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए. ठीक है, बिकॉज आवर बॉडी इज कॉन्टिन्यूसली वर्किंग. ठीक है, तो इसलिए हमें न्यूट्रिशन तो चाहिए चाहिए. भूखे पेट तो वैसे भी नींद खुल जाती है, कुछ खा के सोएंगे, बिकॉज आवर इंटरनल ऑर्गन्स आर वर्किंग. ठीक है, और अगर लंबी नींद के बाद तो क्या होता है, पेट खाली होता है, हमें भूख लग रही होती है. वाई? बिकॉज ऑर्गन्स तो वर्क कर ही रहे थे ना. आप भले खा के सोए थे, लेकिन स्टिल वो जितना भी उसमें से न्यूट्रिशन हुआ वो सब बॉडी में यूटिलाइज हो गया. नाउ यू रिक्वायर दैट फूड अगेन. ठीक है, so that is why, because we require energy to perform our various activities. अब बॉडी में इंटरनली क्या होता है, ग्रोथ एंड रिपेयर. अगर हमें फिजिकली कुछ एक्टिविटी करनी है, दैट इज आवर फिजिकली मूवमेंट ऑफ द हैंड्स, और वी आर स्पीकिंग, वी आर थिंकिंग, वी आर डूइंग, वी आर स्टडिंग, तो सबके लिए क्या है हमारा अगेन न्यूट्रिशन. ठीक है, तो जितना ज्यादा एक्टिविटी होगी उतना ज्यादा न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर होंगे. ठीक है, अब न्यूट्रिएंट्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. मैक्रो एंड माइक्रो, अगर हम 2 वर्ड देखें तो हमें लगता है कि मैक्रो कुछ बड़ा होगा, माइक्रो कुछ छोटा होगा. तो वही है, मेजर क्वांटिटी में हमें जो चाहिए न्यूट्रिएंट्स, दैट आर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऑन द अदर हैंड आर दोज जो हमें बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए. ठीक है, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे कैसे हो गए, हमें मेजरली क्या चाहिए होता है, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन्स, फैट्स, हमें ये चाहिए. उसी से हमारी एक्टिविटीज हो पाती हैं. ठीक है, हमारी होल बॉडी वुड बी वर्किंग फाइन इफ वी आर हैविंग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स. अब मोड चाहे आपका अलग हो, अब चाहे कार्ब अब पोटैटो से ले रहे हो, चाहे राइस से ले रहे हो, चाहे चपाती से ले रहे हो, लेकिन आप ले रहे हो कार्ब्स. ठीक है, तो दैट्स अ डिफरेंस. लेकिन दीज आर द मेजर पोर्शंस वी रिक्वायर फॉर द न्यूट्रिएंट्स.
तो ये हो गए हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, हमारी बॉडी को ये मेजर क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है। जो हमें स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर है दोज आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो होते हैं मिनरल्स एंड वाइटामिन्स। ठीक है, अब मिनरल्स एंड वाइटामिन्स होता है ना कि इतनी ज्यादा कमी नहीं है, बट अगर बहुत ही ज्यादा आपके खाने में आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हो, हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हो, तो हाँ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी आती है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी आ गया, विटामिन डी की डेफिशिएंसी आ गई, ठीक है, या बी की डेफिशिएंसी, देन यू टेक अप द अदर सप्लीमेंट्स कि हम नहीं, विटामिन की कमी हो रही है, वी हैव टू टेक अनदर सप्लीमेंट फॉर इट। ठीक है, वो तभी होता है जब आपकी हेल्दी डाइट नहीं है। अगर हेल्दी डाइट है तो मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ साथ आप माइक्रो तो ऑटोमेटिकली ले ही रहे हो। ठीक है, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स से आपके मिनरल्स एंड विटामिन चले ही जाते हैं बॉडी में, बट इफ यू आर रेगुलरली ऑन जंक फूड तो आप में डिफिशियंसी आना स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज दे डजंट कंटेन एनी काइंड ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन। ठीक है, अब ये मत बोलना कि बर्गर में तो हमारा वेजिटेबल होते हैं ना तो उससे हमें मिनरल मिलेगा, विटामिन मिलेगा, नहीं मिलेगा, उनका जो फॉर्म है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है उस पीक में। ठीक है, एंड उनका जो पोर्शन है एज कम्पेयर टू दैट चीज एंड द थिंग्स यू आर यूजिंग, मेयोनीज यू आर यूजिंग, तो उससे बहुत ज्यादा कम हो जाता है। सो हेंस यू आर इंक्रीजिंग योर अनहेल्दी डाइट ऑन दैट। ठीक है, सो देयर आर टू डिविजन्स, न्यूट्रिएंट्स किसमें है हमारे, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो जो हमें मेजर क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है, माइक्रो जो हमें लेस क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब न्यूट्रिशन की हमने बात कर ली थी कि न्यूट्रिशन क्या है, प्रोसेस जिसके थ्रू हम फूड इनटेक कर रहे हैं। ठीक है, अब वी आर हैविंग सेपरेट, हम डिपेंडेंट किस पे हैं, अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स पे वी आर डिपेंडेंट, हम अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो हम क्या है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हमारा मोड क्या है, हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक इनका होता है जो अपना फूड खुद बना सकता है, दैट्स वेरी बेसिक, हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि वो कौन होते हैं, ग्रीन प्लांट्स। दे डू द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस और वहां से उनका खुद का खाना बन जाता है। देन they grow and they have vegetables and fruits, then we are taking those vegetables and fruits, तब हम अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, so that is heterotrophic nutrition and जो plants करते हैं that is autotrophic nutrition। तो मेजर डिविजन जो है न्यूट्रिशन का, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, दैट इज ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक ऑटो वर्ड से ही आता है सेल्फ, जो खुद अपना खाना बना सकता है। ठीक है, एंड हेट्रोट्रॉफिक विच आर डिपेंडेंट ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब हेट्रोट्रॉफिक नॉट इम्पॉर्टेंटली, नॉट नेसेसरीली कि प्लांट पे ही आप डिपेंड कर रहे हो, आप एनिमल पे भी डिपेंड कर सकते हो। फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स यू आर डिपेंडिंग ऑन अदर एनिमल्स, एंड फॉर द पीपल हु आर ईटिंग नॉन वेज सो दे आर डिपेंडिंग ऑन अदर एनिमल्स कि वो एनिमल होगा प्रेजेंट तभी तो उसे काट के खाओगे, दैट्स द मोड। ठीक है, सो वो आएगा सब हेट्रोट्रॉफिक में। So first we'll start with the autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition किसका है, ग्रीन प्लांट्स का है। So what kind of process they are doing, कहाँ से बन रहा है उनका खाना, क्या प्रोसीजर है। ठीक है, एक प्रोसीजर उनका नाम क्या है, फोटोसिंथेसिस, वहीं से उनका खाना बन रहा है। तो विल स्टार्ट विद दिस ओनली। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्लांट्स का है, दे डू द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। अब फोटोसिंथेसिस में हो क्या रहा है, फोटो वर्ड कहाँ से आया, अगर हम इस फोटो को देखें, दिस इज मीन्स सनलाइट का हम इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फोटो मीन्स वैसे लाइट होता है। ठीक है, फोटोन वगैरह आप केमिस्ट्री फिजिक्स में आगे जाके पढ़ने वाले हो, ये चीज होती है ना, फोटोन वर्ड जब आता है, एनर्जी, लाइट, तो लाइट हम यहाँ पे किस लिए बोल रहे हैं, सन से हमें लाइट मिल रही है। ठीक है, वो लाइट यूज कर रहा है, फोटो यूज कर रहा है, फोटोन यूज कर रहा है टू सिंथेसाइज व्हाट, टू सिंथेसाइज देयर न्यूट्रिशन, टू सिंथेसाइज देयर फूड। और उनका फूड क्या है, डायरेक्टली उनका फूड क्या बनता है, दैट इज दिस ग्लूकोज। ठीक है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज कब जाके बनता है, हम ग्लूकोज ऐसे ही नहीं लेते हैं व्हेन वी आर इल, व्हेन वी आर सिक, बट हम जब खाना लेते हैं वी आर ईटिंग दैट फूड, और वो फूड च्यू होके जब पेट में जा रहा है तब वो डिवाइड हो रहा है कि अच्छा प्रोटीन सब अलग कर दो, फैट्स अलग कर दो एंड कार्ब्स अलग कर दो, और वो फिर हमारे ब्लड में यूटिलाइज होके देन वी आर स्प्रेडिंग टू ऑल ओवर आवर पार्ट्स। ठीक है, इनके में डायरेक्टली दैट थिंग इज प्रोसेस्ड, इसके थ्रू। अब इनका रॉ मटेरियल भी कुछ ना कुछ होगा, लाइट तो आ गई, ठीक है, लाइट तो आ गई, बट उनका रॉ मटेरियल क्या है, किसके थ्रू बनेगा, उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए एंड दे ऑल्सो रिक्वायर वाटर। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर भी है, सनलाइट भी पड़ रही है, क्या प्लांट फूड बना लेगा, नहीं बना पाएगा। अभी भी हाँ मत बोलना, नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा, अभी तक मैंने मेंशन नहीं करा कि क्लोरोफिल उस प्लांट में प्रेजेंट है। ठीक है, मैंने सिर्फ प्लांट बोला, मैंने ग्रीन प्लांट भी नहीं बोला। अगर मैं ग्रीन प्लांट बोलती तो हाँ, और क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि वो जो ग्रीन पिगमेंट है ना, वही क्लोरोफिल है। इसका काम क्या है मेन, टू कैप्चर दिस लाइट।
इसे होल्ड करना, इसे हेल्प करना इस प्रोसीजर में। हम यहाँ पर लिखते हैं ना एरो के ऊपर सनलाइट एंड द क्लोरोफिल, ठीक है, तो वही है, ये पिगमेंट ही एब्जॉर्ब करता है एंड देन द प्रोसीजर स्टार्ट्स, ठीक है। वरना हमारे पास भी सनलाइट, हम क्यों नहीं बना पा रहे खाना, कार्बन डाइऑक्साइड हमें भी मिल रही है, हमें भी, हमारे पास भी वाटर है, चलो बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, नहीं कर पाएंगे। वी रिक्वायर क्लोरोफिल एंड दैट इज प्रेजेंट इन ग्रीन प्लांट्स ओनली, ठीक है। अब ग्रीन प्लांट्स क्यों मेंशन कर रही हूँ, बिकॉज दिस वर्ल्ड इज ह्यूज। ओशन सरफेस, जो हमारे ओशन में प्लांट्स वगैरह होते हैं, दे आर नॉट नेसेसरली ग्रीन, जो बिल्कुल डेप्थ पे होते हैं, बिल्कुल नीचे जो होते हैं, दे आर सम प्लांट्स जो कीमोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स कर रहे होते हैं। ग्रीन प्लांट्स में क्या प्रेजेंट है, एक ग्रीन पिगमेंट जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल, और वो क्लोरोफिल फिर क्या करता है, लाइट को कैप्चर करता है एंड दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो दिस इज द वन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, वाटर मिल गया, अब इससे क्या चीज बन रही है, सबसे पहले बन रहा है यहाँ पे वी कैन से कार्बोहाइड्रेट, मतलब ग्लूकोज बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो वो क्यों बन रहा है यहाँ पे, ये चीज यहाँ पे रॉ मटेरियल में हमारे पास होनी भी चाहिए, सोच के चलो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भूल ही जाओ कि अच्छा क्या था यहाँ पे। कुछ बच्चे हैं जिन्हें ये सिंपल सी जो इक्वेशन है वो भी याद नहीं हो पाती है, बिकॉज दे वो रटने की सोच रहा है, क्रैम मत करो उसे, ठीक है। इसे बस ये सोचो कि यहाँ पे हो क्या रहा है, कार्बोहाइड्रेट में सी प्रेजेंट है, मतलब कार्बन प्रेजेंट है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। तो वही जा रहा है यहाँ पे, वो कन्वर्ट हो रहा है बेसिकली किसमें, ग्लूकोज में, क्योंकि उसके पास कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे और क्या क्या प्रेजेंट है ग्लूकोज में, H प्रेजेंट है, O प्रेजेंट है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो वो यहाँ पे वाटर में भी प्रेजेंट है, ठीक है। बट वो यहाँ पे इस तरीके से रिएक्शन होता है कि कुछ H और O यहाँ भी जाते हैं एंड ये जो वाटर है ये स्प्लिट हो जाता है टू गिव यू द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस विच इज ऑक्सीजन, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है, ठीक है। वी आर ब्रीदिंग इन ऑक्सीजन बट प्लांट्स आर इनटेकिंग द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो वो यहाँ पे हो क्या रहा है, वी शुड रिमेंबर टू मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स, ये आपके इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस में आएगा, अभी नेक्स्ट स्लाइड वही है, तो वो आपको याद भी करना है, और ये क्वेश्चन भी बनता है, एक्सप्लेन द इवेंट्स या मेंशन द इवेंट्स इन द फोटोसिंथेसिस। आपको इवेंट्स पता होने चाहिए, क्या क्या इवेंट है, अभी जो हमने वर्बली देखा वो क्या क्या इवेंट है, लाइट आई, लाइट को कैप्चर करने के लिए कौन चाहिए, क्लोरोफिल, फिर उसका कन्वर्जन भी हो रहा है केमिकल, क्योंकि ये क्या था, लाइट एनर्जी, ये क्या है, केमिकल, केमिकल से तो फॉर्म हो रहा है, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। देन कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पे थी वो कन्वर्ट हो रही है किसमें, ग्लूकोज में, ठीक है। देन वाटर जो प्रेजेंट है, जो उसका एक और रॉ मटेरियल है, वो किसमें स्प्लिट डाउन हो रहा है, हाइड्रोजन एंड किसमें, ऑक्सीजन में, ठीक है। तो इस तरीके से आगे प्रोसीजर हो रहा है एंड देन यू हैव द फाइनल बाय प्रोडक्ट्स दैट इज ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड द वाटर, ठीक। सो दिस इज योर व्हाट, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है ग्रीन प्लांट्स में, ठीक है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द सोलर एनर्जी, light energy, sun energy is converted into chemical energy and carbohydrates are formed. Carbohydrates मतलब क्या है यहाँ पे, glucose is formed, ठीक। Now अगर इसे इस पूरे प्रोसीजर को अब समराइज करना हो तो क्या क्या हुआ यहाँ पे, मेन इवेंट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन हुआ लाइट एनर्जी का, किससे, क्लोरोफिल से, क्लोरोफिल प्रेजेंट था ना, तो वो लाइट के प्रेजेंस में बन तो रहा है, लेकिन क्लोरोफिल का काम क्या है, हर एक का अपना अपना काम है, लाइट हमें चाहिए क्योंकि हमें बनाना है, अब लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला काम कौन कर रहा है, क्लोरोफिल, ठीक है। अब यही आगे हेल्प करेगा कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। ये सेकेंड इवेंट हो गया आपका। स्प्लिटिंग और ब्रेकिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, अगर आपसे ये एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है पोटेंशियल, अगर बहुत आपको टफ लेवल देना है तो, दैट जो आपका बाय प्रोडक्ट है ऑक्सीजन, ठीक है, वो किससे बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू आता है या हाइड्रोजन वाटर के थ्रू आता है, तो यू ऑलवेज राइट, वाटर स्प्लिट होता है तब जाके ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन आपको दिख रहा है, ओ वहां भी दिख रहा है, लेकिन वाटर में भी ओ दिख रहा है, ठीक है। तो डोंट गेट कंफ्यूज, कार्बन डाइऑक्साइड टोटली कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में, उसका फंक्शन ये है कि उसे कन्वर्ट होना है कार्बोहाइड्रेट दैट इज ग्लूकोज में। वाटर का काम यहाँ पे ये है कि वाटर को स्प्लिट होना है, हाइड्रोजन बनाना है एंड ऑक्सीजन बनाना है। तो ऑक्सीजन तो एज इट इज एज अ गैस रिलीज होता है बाहर, जो हम इनहेल करते हैं, एंड जो हाइड्रोजन है वो दूसरे किसी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से कंबाइन करके दोबारा से वाटर बनाता है, ठीक है। सो दीज आर द प्रोसेस गोइंग ऑन इन दिस प्रोसीजर, ठीक है। देन यू हैव रिडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट,
ठीक है, और जो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे है वो क्या है, ग्लूकोज है। ठीक है, सो दैट इज द रिडक्शन। अब रिडक्शन ऑक्सीडेशन है, उस पर बाद में हम फोकस करेंगे। वैसे तो केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा रिडक्शन मतलब क्या होता है, जब ऑक्सीजन को यहाँ से हम वी कैन से ऑक्सीजन वहां से रिमूव हो रही है, ठीक है, या हाइड्रोजन ऐड हो रहा होता है। सो दैट इज व्हाट थिंग इज डन हियर। ठीक है, अब इसके पूरे प्रोसीजर पे मत जाना कि नहीं कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ग्लूकोज में भी प्रेजेंट है, तो इन डेप्थ में मत जाओ अभी केमिस्ट्री में। यहाँ पे बस इतना देखो कि हाँ रिडक्शन हुआ है, या फिर सिंपल लिख सकते हो कि कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे बायो में इतना लिख के आओगे अभी इस लेवल पे, मतलब 10th लेवल पे, तो भी चलेगा। ठीक है, बस कुछ और वर्ड मत यूज करना वहां पे, कहीं लगे कि हाँ भाई हम तो केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आते हैं, ऑक्सीडेशन लिख देता, नहीं, या तो रिडक्शन वर्ड लिखो या फिर कन्वर्जन लिख दो, इट्स बेटर। कन्वर्जन के थ्रू तो पॉइंट मिल जाएंगे। सनलाइट एक्टिवेट्स क्लोरोफिल, क्लोरोफिल एक्टिवेट हो गया, विच लीड्स टू स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होगा तो किसने बनेगा, बताया था, हाइड्रोजन एंड वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन इज रिलीज आउट एज अ गैस। Hydrogen released by the splitting of water molecule is utilized for the reduction of carbon dioxide again and produce the carbohydrates। तो ये प्रोसीजर चल रहा है। H2O जब ब्रेक हुआ तो ये वाला कहाँ चला गया, उसे रिडक्शन करने में हेल्प कर रहा है। रिडक्शन करने का मतलब बताया ना कि हाइड्रोजन है तो ऐड कर दो या ऑक्सीजन को रिमूव कर दो, तो हाइड्रोजन क्या हो रहा है वहां पे जाके ऐड ऑन हो रहा है। ठीक है, तभी तो वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा। ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। ठीक है, सो वो यहाँ पे जा रहा है क्या बनाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए, एंड जो ये O है ये अलग जाके बना लेगा अपना ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, जो आया स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से ही है। Carbs is subsequently converted into starch and is stored in leaves and other storage paths, जहां भी उसे स्टोर होना होता है। And then splitting of water molecules is a part of the light reaction. लाइट रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन है, ये आपका नेक्स्ट क्लास में आता है। सो इन दिस क्लास टिल 10th आपके इतना इनफ है कि हाँ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का जिसका आगे कॉन्सिक्वेंस क्या है, H2 रिलीज होना, जो किस में हेल्प कर रहा है, इन कन्वर्जन, कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करने में हेल्प कर रहा है इनटू द ग्लूकोज, एंड ऑक्सीजन बनाने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज थिंग गोइंग ऑन। और ये वाला डायग्राम है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, मतलब ये पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें हैं, कि एपिडर्मिस मतलब तुम्हारा सरफेस लेयर, ठीक है, स्किन सरफेस जो हमारा एपिडर्मिस होती है, ऐसी इनकी भी है। देन यू हैव अदर पार्ट्स, ठीक है, गार्ड सेल्स हैं, यहाँ पे एयर स्पेस है, जहाँ पे तुम्हारा एयर स्पेस है, मतलब ये स्ट्रक्चर है तुम्हारे लीफ का। ठीक है, ये लीफ को यहाँ से डाइसेक्ट करके दिखा रखा है। देन अब स्टोमेटा, लीफ में ही काम हो रहा है। लीफ को हम क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द प्लांट। ठीक है, क्योंकि वहीं पे क्या बनता है, खाना बन रहा है। अब वहां पे खाना बन रहा है तो हमने बाय प्रोडक्ट्स, हमने रॉ मटेरियल सब पढ़ लिया कि कैसे बन रहा है। अब लीफ पे और भी चीजें हैं ना, ये तो हमने इंटरनली पढ़ लिया कि इंटरनली क्या हो रहा है, ऊपर से क्या हो रहा है। अगर सनलाइट ऊपर से आ रही है तो कोई ना कोई चीज तो होगी ना लीफ सरफेस पे जो हेल्प कर रही होगी, दैट आर स्टोमेटा। टाइनी पोर्स ऐसे होते हैं, छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट है, ये तो बहुत एनलार्ज्ड वर्जन दिखा रखा है, जो हेल्प करते हैं किसमें, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, लाइट एनर्जी को अंदर आने में। ठीक है, तो एपिडर्मिस ऑफ लीफ पे ये प्रेजेंट है, थ्रू विच गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। गैसियस एक्सचेंज का मतलब क्या है, मैंने बताया ना, कार्बन डाइऑक्साइड इज द रॉ मटेरियल जिससे वो उन्हें चाहिए, जो हेल्प करेगा खाना बनाने में। ठीक है, एंड ऑक्सीजन रिलीज करना है, ये इनटेक करना है या रिलीज करना है, तो कहाँ से हो, कुछ सर्फेस होना चाहिए, दैट सर्फेस इज द लीफ सर्फेस, एपिडर्मिस है उसका, वहां पे आपके ये पोर्स प्रेजेंट है, बहुत छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट है, दैट इज स्टोमेटा। अब वो स्टोमेटा ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेना एंड ऑक्सीजन को रिलीज करना। ठीक है, और भी दूसरा काम होता है यहाँ पे ट्रांसपिरेशन, जो हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन में। ठीक है, एक्सक्रीशन में कि ट्रांसपिरेशन एक फॉर्म ऑफ एक्सक्रीशन है प्लांट्स के लिए, तो कैसे होता है हम तभी पढ़ेंगे। ठीक है, फंक्शन ऑफ स्टोमेटा ये पढ़ लिया हमने, एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो होता ही है। लॉस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, जिसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ठीक है, जो एक्सक्रीशन पार्ट में आएगा वाटर वेपर के फॉर्म में निकल जाता है। ठीक है, तो लीफ सरफेस के थ्रू ही निकलता है, स्टोमेटा ही निकालने में उसे हेल्प करते हैं। एक्सेस ऑफ वाटर जितना भी है, जैसे हमें स्वेट आता है तो स्वेट भी रिलीज होता है ना, हमें सरफेस पे तो ड्रॉपलेट्स आते हैं, दे गेट जस्ट इवेपोरेटेड, सेम थिंग हैपेंस हियर आल्सो ऑन द लीफ सरफेस। अब ओपनिंग ऑफ क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होता कैसे है, ये एक बार देखो, थोड़ा सा ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है। ये जो गार्ड सेल है ना यहाँ पे, इसमें क्या होता है, अगर वाटर अंदर जा रहा है, H2O वाटर अंदर जा रहा है, तो क्या होगा, ये स्वेल अप हो जाएगा।
स्वेल होके क्या होगा, इट विल बी टर्जिड और वो बाहर की तरफ आ जाएगा, तो वो जो पोर है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में से अगर आप वाटर को रिलीज करवा लोगे तो क्या होगा, जैसे स्पंज होता है ना, स्पंज में अगर पानी भर गया तो क्या होगा, वो फूल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ये फूल गया, अब क्योंकि फूल गया तो ऊपर ऊपर से अटैच्ड है बट नीचे से अटैच नहीं है, बीच में से, तो वो ऐसे फूल जाएगा, तो वो पोर ओपन हो गया। एंड वाटर अगर रिलीज आउट हो जाएगा तो वो श्रिंक कर जाएगा, श्रिंक करके दिल कम टुगेदर, तो दैट इज क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। तो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, सो दैट इज डन बाय ड्यू टू द वाटर एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन, रिलीज ऑफ द वाटर, ठीक है। So opening and closing of stomatal pores are controlled by the turgidity of guard cells. यही guard cells हैं, ये आपका स्टोमेटा है जो पोर है, बट ये जो है ना ये बीन शेप्ड, दैट इज गार्ड सेल। तो गार्ड सेल अगर टर्जिड है, टर्जिड क्यों होगा, क्योंकि वाटर इनटेक हो गया, तो वो स्वेलअप हो जाएगा, एंड वो स्वेलअप हो गया इसी रीजन से क्या हुआ, वो आपको जो पोर है छोटा सा वो ओपन दिख रहा है, ठीक है। अब इसी में से अगर वाटर रिलीज आउट हो जाएगा तो क्या होगा, वो पोर क्लोज हो जाएगा क्योंकि गार्ड सेल्स श्रिंक कर गए। When guard cells uptake the water from surrounding of the cells, यहाँ पे बाकी एपिडर्मिस सेल भी तो प्रेजेंट है, they'll give the water, तो they swell to become turgid body and the pores are open, ठीक है, that is stomatal opening. When the water is released, water बाहर चला गया तो flaccid shrinking of the close to the close of the pore, वो जो है ये आपका गार्ड सेल्स दे विल श्रिंक बिकॉज उनमें से वाटर रिलीज आउट हो गया, तो वो जो पोर आपको ओपन दिखे तब वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ द स्टोमेटा इज वर्किंग। अब जब ये ओपन हो रहा है देन योर एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड योर वाटर इवेपोरेशन, द लाइट का थिंग जो है दैट इज हैपनिंग, ठीक है, दैट इज डन थ्रू द हेयर। दैट वाज ऑल अबाउट द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक क्या है, खुद खाना बन रहा है, क्लोरोफिल के थ्रू बनता है, तो वो ग्रीन प्लांट्स में हो रहा है, ठीक है। उनका रॉ मटेरियल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो अगेन दे आर हेल्पिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट्स, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स एंड वाटर एंड ऑक्सीजन, ठीक है। एंड किस तरीके से है इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हेट्रोट्रॉफिक में देखो एक चीज मैंने एक्सप्लेन कर दी बहुत सिंपल लैंग्वेज में कि हेट्रोट्रॉफिक हम डिपेंडेंट है। अब डिपेंडेंट होने के लिए भी वी हैव अदर मोड्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो डायरेक्टली भी, जैसे फूड का, जैसे प्लांट है, प्लांट ने क्या बनाया, वेजिटेबल या फ्रूट्स, अब हम क्या करेंगे, फ्रूट्स को विल जस्ट प्लक आउट एंड वी कैन ईट ऑल्सो, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, फ्रूट को मैंने उतारा एंड आई एम ईटिंग दैट फ्रूट, ठीक है। फ्रूट में जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं वो मेरे अंदर जाके देन अब्सॉर्ब होंगे, मेरा जो स्टमक है दैट विल हेल्प इन द डाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। मुंह से लेके एलिमेंट्री कैनाल के लास्ट तक, एनएस तक, दैट इज द प्रोसेस गोइंग ऑन, ठीक है। वो मेरा एक सिस्टम है ऑफ द ह्यूमन। सिमिलर थिंग्स हैपन्स इन द कॉम्प्लेक्स एनिमल्स ऑल्सो, बट कुछ हैं जो ऐसे डायरेक्टली ईट नहीं कर सकते। व्हाट दे विल डू, वो क्या करेंगे कि वो बाहर एक एसिड काइंड ऑफ थिंग रिलीज करते हैं, ठीक है, एंड बाहर ही उस खाने को डाइजेस्ट कर लेंगे। देन जो उसमें से अब जो भी एंजाइम उन्होंने रिलीज करा बाहर ही वो बिल्कुल सिंपलर फॉर्म में आ गया, अब वो सिंपलर फॉर्म को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। सो दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ मोड। और एक कौन होता है जो ना तो खाना इनटेक करता है ना खुद बनाता है, आप बना रहे हो, आपसे हम छीने जा रहे हैं, बस आप पे हम सक कर रहे हैं, दैट इज अनदर मोड, दैट इज पैरासिटिक मोड, ठीक है। तो 3 टाइप्स आ जाएंगे हेट्रोट्रॉफिक में ही। खाने पे डिपेंडेंट हैं हम दूसरे पे, लेकिन हमारे भी तरीके हैं, ठीक है। हम पेड़ से जाके चिपक नहीं जाते कि पेड़ जो भी बना रहा है हमें वो देता रहेगा, नहीं, आपका जो भी प्रोडक्ट आया हम प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं, अपना खाना हम खुद बना लेंगे, दैट इज सेपरेट। जो हम करते हैं दैट इज अ होलोजोइक न्यूट्रिशन। जब हम खाना बाहर से इनटेक करते हैं एंड दैट डाइजेशन ऑफ द फूड टेकिंग प्लेस इनसाइड आवर बॉडी, दैट इज होलोजोइक। सैप्रोफिटिक एक होता है न्यूट्रिशन जिसमें जो डाइजेशन है फूड का दैट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर ही डाइजेशन हो चुका है, आप बस सिंपल फॉर्म को एब्जॉर्ब करते हो। यू जस्ट व्हाट प्रोसेस यू आर डूइंग, योर बॉडी इज डूइंग जस्ट वन प्रोसेस, दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ द मिनरल्स, बाकी काम बाहर हो रहा है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स को आप अंदर ले रहे हो, बाकी काम बाहर ही है, आप खाने को खा ही नहीं रहे, ठीक है। एंड सैप्रोफिटिक होता है, सैप्रोफिटिक यूजुअली वी सी कि वो डेड ऑर्गेनिजम्स पे ही फीड करते हैं, ठीक है। तो डेड ऑर्गेनिजम्स मतलब बाहर कोई है डेड
ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक मटेरियल तो होता ही है उनमें, उन पे दे रिलीज सम काइंड ऑफ एंजाइम्स दैट गेट डाइजेस्टेड देयर ओनली, फिर जो भी सिंपलर फॉर्म बना है उसका वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। अब पैरासाइट्स क्या होता है, एक अनदर थर्ड मोड इज अ पैरासिटिक। पैरासिटिक मोड क्या होता है, आई एम द वन, फॉर एग्जाम्पल आई एम द वन, मैं एक होस्ट हूँ, मैं मतलब एक ऑर्गेनिज्म हूँ, आई एम हैविंग द न्यूट्रिशन। अब चाहे मेरा होलोजोइक मोड हो चाहे सैप्रोफिटिक हो, मतलब आई एम ईटिंग द फूड, ठीक है, मैं अपना खाना ले रही हूँ, आई हैव द न्यूट्रिशन। अब देर इज सम अदर ऑर्गेनिजम्स विच इज स्टेइंग ऑन माई बॉडी और इनसाइड माई बॉडी, बट वो अपना खाना नहीं बनाएगा, ठीक है, वो बस वेट कर रहा है कि अच्छा आप न्यूट्रिशन बना दो, बस वो डाइजेशन भी नहीं करेगा, वो कुछ भी नहीं करेगा, वो बस न्यूट्रिशन का बनने का वेट करेगा जो मेरी बॉडी में बन रहा है, एंड देन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म विल जस्ट सक दैट न्यूट्रिशन, ठीक है, जो एक्चुअली मेरी बॉडी ने मेरी बॉडी के सेल्स और ऑर्गन्स के लिए न्यूट्रिशन बनाया है, ठीक है, वो दूसरा ऑर्गेनिज्म सक कर रहा है, ठीक है, दैट इज अ पैरासिटिक मोड, ठीक है, सैप्रोफिटिक भी नहीं है, दैट इज अ पैरासिटिक, क्योंकि आई एम द लिविंग वन। सैप्रोफिटिक में एंड पैरासिटिक में कंफ्यूज नहीं होना है, सैप्रोफाइट्स जो होते हैं वो डेड ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं, ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ वन डेड बॉडी, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी एनिमल है, दे आर डेड, ठीक है, अब उस पे सैप्रोफाइट्स विल बी कमिंग एंड फीडिंग, उस पे पैरासाइट फीड नहीं कर पाएगा, ठीक है, बिकॉज दैट पर्सन दैट बॉडी इज नॉट लिविंग एनीमोर। पैरासाइट्स क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे रहते हैं एंड देन जो भी वो रेगुलर न्यूट्रिशन बना रहे हैं उसे सक करते रहते हैं, ठीक है, सो बिकॉज दे रिक्वायर लिविंग होस्ट। सैप्रोफाइट्स के पास क्या है, डेड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वी हैव दिस मच होल ऑफ द बॉडी ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म, हम इस पे पूरे में अपना डाइजेशन का जो भी उनका एंजाइम्स है वो रिलीज करेंगे एंड विल एब्जॉर्ब द मटीरियल, ठीक है, बट पैरासाइट्स क्या है, हमें जिंदगी भर इसी ऑर्गेनिज्म पे रहना है, हम जो भी ये न्यूट्रिशन बनाएगा विल जस्ट सक इट आउट, ठीक है, सो दैट्स अ डिफरेंस। तो एक एक करके विल जस्ट स्टडी अबाउट दिस। फर्स्ट इज सैप्रोफिटिक, तो इन सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म सिक्रीज द डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द फूड which is taking place outside the body, and the food is digested while it is still being ingested, ठीक है, मतलब क्या होता है, ingestion का मतलब क्या है, बी इनटेकिंग द फूड, ठीक है, अब मैंने खाना खाया, मेरा खाना चबाने के बाद डाइजेशन स्टार्ट होगा इन माई माउथ विद द सलाइवरी ग्लैंड्स एंड द सलाइवा, ठीक है, बट हियर सैप्रोफाइट्स क्या कर रहे हैं, अभी वो पहले डाइजेस्ट, इट्स अ साइमल्टेनियस प्रोसेस, उन्होंने रिलीज करा वहीं के वहीं, क्योंकि वो इनटेक करना चाहते हैं, इंजेस्ट करना चाहते हैं, उन्होंने वहीं के वहीं डाइजेशन जूसेस रिलीज करे और वो सिंपलर फॉर्म में हो गया, तो वो जो इंजेस्ट कर रहे हैं ना बेसिकली वो एब्जॉर्प्शन ही कर रहे होते हैं, तो जैसे जैसे वो इंजेक्शन भी कर रहे हैं साथ में वो डाइजेस्ट हो चुका है फूड, ठीक है, इज डाइजेस्टेड व्हाइल इट इज बीइंग स्टिल टू बी इंजेस्टेड, ठीक है, तो वो खाना खाने के लिए आगे बढ़े हैं, पहले डाइजेस्ट कर दिया, वो बस उसे बस एब्जॉर्ब करेंगे। डाइजेस्टेड फूड इज देन इंजेस्टेड बाय द ऑर्गेनिज्म, ऑल द डीकम्पोजर्स फॉलो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, दिस इज द स्टेटमेंट। ये आपका असर्शन रीजन में भी आ सकता है कि ऑल डीकम्पोजर्स आर सैप्रोफिटिक या सैप्रोफिटिक आर ऑल डीकम्पोजर, ऐसे करके कुछ भी, ठीक है, तो ध्यान रखना, हाँ सैप्रोफिटिक जो न्यूट्रिशन मोड है वो और भी ऑर्गेनिजम्स कर सकते हैं, जितने भी डीकम्पोजर्स हैं ऑल डीकम्पोजर्स फॉलो दिस सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है, अब इसमें इंसेक्ट्स भी आते हैं, हाउस फ्लाइज भी आते हैं, दे फॉलो दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, नॉट ऑल इंसेक्ट्स बट अगेन एंड नॉट ऑल हाउस फ्लाइज, ठीक है, मतलब वी कैन से जस्ट से नॉट ऑल टाइप ऑफ इंसेक्ट्स, कुछ इंसेक्ट्स ऐसे भी हैं जो अलग तरीके से मोड दिखा रहे होंगे, बट वी हैव रिटन सम इंसेक्ट्स नॉट ऑल इंसेक्ट्स, ठीक है, तो बस इसमें ध्यान रखना है कि बाहर कुछ है और जो भी आपका ऑर्गेनिज्म है उससे आपने पहले अपना जूस बाहर रिलीज करा डाइजेशन का, वो वहीं के वहीं डाइजेस्ट हो गया एंड देन यू आर जस्ट इनटेकिंग इट, ठीक है, दैट इज अ सैप्रोफिटिक। होलोजोइक, जैसे हमने बताया था अभी कि मेरा वाला न्यूट्रिशन क्या है, होलोजोइक, वी आर इनटेकिंग द फूड, हम रॉ मटेरियल के फॉर्म में उस फूड को इनटेक कर लेंगे चाहे वो जैसा भी है, बाद में डाइजेशन स्टार्ट होगा, बिकॉज डाइजेशन जो जूसेस हैं, डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर है, वी कैन नॉट रिलीज इट आउट, हमारे ग्लैंड्स में से रिलीज होंगे एंड ग्लैंड्स कहाँ है, हमारी बॉडी में अंदर है। Holozoic nutrition, digestion happens inside the body of the organism after the food is ingested, वहां पे क्या था, ingestion से पहले digestion हो रहा है, यहाँ पे ingestion के बाद digestion हो रहा है। Most of the animals follow this mode of nutrition again, ठीक है। Now parasitic nutrition, organism which lives inside or outside the another body, ठीक है, saprophyte में ये नहीं होता,
पैरासाइट में होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म जो कि पैरासाइट है वो एक होस्ट कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर या उसके ऊपर उसकी बॉडी के सरफेस पे रहेगा, ठीक है, एंड दे विल सक आउट द न्यूट्रिशन, ठीक है। जितने भी ब्लड सकिंग पैरासाइट्स होते हैं, जिससे हम ब्लड सकिंग पैरासाइट जैसे टिक्स हो गए, ठीक है, अब टिक्स होते हैं तो क्या होता है, दे आर सकिंग योर ब्लड ओनली, ब्लड में सारा न्यूट्रिशन होता है तो उन्हें कुछ नहीं करना पड़ा, दे आर जस्ट सकिंग योर ब्लड एंड यू आर प्रिपेयरिंग द न्यूट्रिशन। तो या तो इनसाइड होंगे या आउटसाइड होंगे। जिस बॉडी पे पैरासाइट रह रहा है उस बॉडी को क्या कहेंगे, होस्ट। दे डिराइव्स द न्यूट्रिशन फ्रॉम इट and they are known as these kind of organisms are known as parasites, and this type of mode is known as the parasitic nutrition. For example, Cuscuta and tick. Cuscuta plant के ऊपर होता है, on the form of plant है वो, तो उसका वो है that mode of nutrition है parasitic, ठीक है। and this is a tick जो blood suck कर रहा है, and blood में क्या होता है, सारा nutrition होता है, ठीक। now अब दो तरह के न्यूट्रिशन, मतलब दो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जो एक्सप्लेन है प्रॉपर्ली आपकी बुक में, दैट इज न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड द न्यूट्रिशन इन द ह्यूमन बॉडी। कैसे होता है, वैसे तो हमने पढ़ लिया जनरली कि हेट्रोट्रॉफिक है एंड किस तरीके से हो रहा है, अब यहाँ पे हमें पढ़ना है कि प्रोसेस क्या हो रहा है, ठीक है। अभी बताओ अमीबा किस तरह का क्या होगा, आपका अमीबा सैप्रोफाइट है या होलोजोइक है या पैरासाइट है, ठीक है। ये इसी प्रोसेस के थ्रू आपको बता सकते हो वेरी इजीली, बहुत एक सिंपल सा तरीका बताया उसे डिस्टिंग्विश करने का। न्यूट्रिशन अमीबा हो क्या रहा है, ये फूड है जो आउटसाइड द बॉडी है, ठीक है। अब अमीबा के पास कोई अपने पैर नहीं है, कोई हाथ पैर कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट अ अनयूनिफॉर्म काइंड ऑफ बॉडी, ठीक है, रैंडम बॉडी है। अब ये अपने ही जो भी उसका ऑर्गन है, जो भी ऑर्गेनिज्म जो भी उसकी बॉडी बनी हुई है साइटोप्लाज्म टाइप ऑफ, वो आगे जाएगा, मूव करेगा एंड इट फॉर्म काइंड ऑफ अ स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया का मतलब क्या होता है, फॉल्स फीट, ठीक है। स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स एंड पोडिया मीन्स होता है फीट। इट्स काइंड ऑफ अ फॉल्स फीट, क्योंकि एक्चुअल में फीट है नहीं, वो उस टाइम के लिए बनी है बस, और उसके बाद खत्म हो जाती है। जैसे ये स्यूडोपोडिया, तो ये आगे बढ़ के आया है क्या करने के लिए, इस फूड पार्टिकल को एनगल्फ करने के लिए, ठीक है। तो अब ये इस फूड पार्टिकल को अंदर ले लिया, देखो स्यूडोपोडिया गायब हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि अब अननेसेसरी, वहां पे उसका रिक्वायरमेंट था, यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंजेशन व्हेन यू आर इनटेकिंग द फूड, ठीक है। अब यहीं पे डिस्टिंग्विश कर लो कि ये अमीबा क्या है, होलोजोइक है, ठीक है। व्हाई, बिकॉज अब देखो डाइजेस्ट तो करा नहीं, बाहर डाइजेशन नहीं हुआ ना, तो ये क्या है, सैप्रोफाइटिक तो नहीं है, पैरासिटिक नहीं है, क्योंकि ये किसी होस्ट पे नहीं है। अमीबा नॉर्मली बाहर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, एंड दे आर इनटेकिंग द फूड। अब इसने फूड पार्टिकल को अंदर लिया है, इसके पास अब इसे डाइजेस्ट करने के लिए एक अंदर कुछ अपना एक वी कैन से ऑर्गन प्रेजेंट है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तो ऑर्गन ही है, वो प्रेजेंट है, दैट इज फूड वैक्यूल, ठीक है। फूड वैक्यूल में वो जाएगा एंड वहां पे डाइजेशन स्टार्ट होगा। तो एंजाइम्स जो डाइजेशन वाले हैं वो कहाँ रिलीज हो रहे हैं, बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये होलोजोइक मोड है, इसे खाना लिया, अब डाइजेशन होगा, फिर इसका एब्जॉर्प्शन होगा, फिर एसिमिलेशन एंड देन द इजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डाइजेशन, जब ये इसे हम फूड को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, देन वी हैव एब्जॉर्प्शन, इसमें से जो भी मिनरल्स है वो अब एब्जॉर्ब होने स्टार्ट होंगे एंड देन एसिमिलेट, वो बाकी में डिस्ट्रीब्यूट होने स्टार्ट हो जाएंगे एंड देन जो भी वेस्ट है वो इजेस्ट हो जाएगा बाहर, बॉडी से बाहर, अगेन विद द हेल्प ऑफ द स्यूडोपोडिया, ठीक है। So this was the nutrition in amoeba. The process ingestion क्या है, the process of taking the food in is called ingestion. पूरा क्वेश्चन इस पे आ सकता है, 2 मार्कर का वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन कि आप एक्सप्लेन करो प्रोसेस ऑफ दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा विद डायग्राम। तो 1 नंबर हो गया डायग्राम विद लेबलिंग, लेबलिंग नहीं भूलनी है, लेबलिंग तो कतई नहीं भूलना आपको। और दूसरा आपका हो जाएगा ये आपका एक्सप्लेनेशन कि किस तरीके से वो डाइजेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो 1 मार्कर एंड 1 मार्कर फॉर द डायग्राम, लेबल डायग्राम। लेबल नहीं होगा और अगर डायग्राम 1 मार्क का है आपको हाफ मार्क मिलेगा, ठीक है। एंड सेम उसी पैटर्न पे वी आर डूइंग द इवैल्यूएशन ऑफ बोर्ड प्रेप टेस्ट सीरीज आल्सो, ठीक है। कुछ बच्चों के जो मेरे पास आते हैं वो डायग्राम बना के छोड़ देते हैं, आई जस्ट गिव देम हाफ अ मार्क, ठीक है, क्योंकि वो डायग्राम का पर्पस तभी जब उसे लेबल करो, एक्सप्लेन तो करो क्या चीज प्रेजेंट है। Then digestion, process of breaking the complex food substance into simple molecules is called digestion.
वो कुछ जूसेस रिलीज होंगे, उस पर एक्ट करेंगे एंड दैट विल बी डाइजेस्टेड. सिंपल मॉलिक्यूल्स thus obtained can be absorbed by the body. तो इसीलिए नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, absorption of these material, these components, these substances. The process of absorption of digested food is called absorption. Assimilation, जो आपका process of utilization है ये food का, आप बाकी जगह भी तो भेजोगे ना. For example, अगर हम अपनी बात करें, पेट में डाइजेशन हो रहा है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डाइजेशन हो रहा है. ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, ब्लड में जाने वाला है ना न्यूट्रिशन. तो अब ये तो हो गया एब्जॉर्प्शन, दैट्स इट, एब्जॉर्ब हो गया. इसके बाद क्या होगा, एसिमुलेट मतलब डिस्ट्रीब्यूट. आप ब्रेन को भी भेजोगे, आप हार्ट को भी भेजोगे, आप पूरी बॉडी में भेजोगे एंड वहां पे उनका यूटिलाइजेशन स्टार्ट होगा. दैट इज एसिमुलेशन. Process of utilization of digested food for energy and growth and repair is called assimilation. ठीक. Egestion, the process of removing the undigested food, the waste food material from the body is called egestion. ठीक है, that's the one process. तो ये हो गया आपका पूरा अमीबा का डाइजेशन. अब आपका आता है वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से तो मेजर क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि आपके पास ना बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें, सब पार्ट्स भी है इसमें. न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. तो न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग सबसे पहले क्या चीज है, होलोजोइक न्यूट्रिशन है. ठीक है, क्योंकि फूड आप बाहर से इनटेक करोगे, उसे डाइजेस्ट करोगे, देन एब्जॉर्ब होगा, देन वो एसिमुलेट होगा एंड देन वो इजेस्ट होगा. ठीक है, सो दिस इज द होलोजोइक मूवमेंट न्यूट्रिशन. अब ये इसी से पूरा आपको समझ में आ जाएगा व्हाट ऑल थिंग्स आर रिक्वायर्ड एंड आर हेल्पिंग इन योर दिस प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है आपका माउथ से ही. माउथ या फिर बकल कैविटी हम पूरा बोलते हैं इसे. दिस इज योर बकल कैविटी. माउथ में आपने फूड इनटेक करा. ठीक है, नाउ हियर व्हाट यू हैव टीथ्स आल्सो. ठीक है, यू हैव टंग आल्सो, यू हैव सलाइवरी ग्लैंड्स आल्सो. ठीक है, तो यहां से अब फर्स्ट क्वेश्चन तो यहां पे समझते हुए चलो, डाइजेशन की स्टार्टिंग माउथ में हो जाती है. ठीक है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो स्टूडेंट्स थोड़ा इग्नोर करते हैं, भूल जाते हैं कि डाइजेशन कहाँ हो रहा है, पेट में हो रहा है. अरे पेट में नहीं होता, स्टार्ट तो यहीं पे हो जाता है, बाकी की चीजें नीचे जाके होती हैं. ठीक है, सो टीथ किस में हेल्प कर रहा है आपका, खाने को तोड़ने में, ब्रेक डाउन करने में. अब टीथ्स भी ना हमारे पास टाइप्स ऑफ टीथ्स है, इंसिजर्स हैं, कैनाइन्स हैं, वी हैव मोलर्स एंड प्रीमोलर्स एज वेल. तो क्या करते हो, जब कोई टफ चीज होती है, थोड़ा सा ना आपको बहुत ज्यादा चबाना होता है, तो आप पीछे रखते हो उसे, सीधे पीछे के दांतों से ही एकदम से उसे दबा के तोड़ते हो. और आपको कोई पैकेट फाड़ना है या कुछ भी करना है तो आप साइड वाइड दांतों से उसे टेयर आउट करते हो. ठीक है, दैट्स अ फंक्शन ऑफ योर टीथ. इंसिजर टीथ जो होते हैं दैट इज फॉर द कटिंग डाउन. ठीक है, देन यू हैव कैनाइन्स, अगेन द टेयरिंग ऑफ फूड एंड क्रैकिंग हार्ड सब्सटेंसेस. साइड से क्रैक करते हो ना, आगे से तो वैसे ही बहुत कम काम करते हो. देन यू हैव प्रीमोलर्स, कोर्स द ग्राइंडिंग ऑफ द फूड. ठीक है, आप उसे चबाते हो. और ये अलग अलग नहीं होता कि पहले खाना यहाँ है फिर आगे जाएगा फिर आगे जाएगा, पूरे मुंह में होता है खाना. एंड ऑल दीज टीथ्स आर वर्किंग टुगेदर. ठीक है, तो कोर्स ऑफ द ग्राइंडिंग ऑफ फूड कौन करते हैं, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. ठीक है, अब इनमें भी और डिफरेंशिएट करके याद रखना है, तो ये याद रखो प्रीमोलर्स क्योंकि पहले होते हैं वो कोर्स ग्राइंडिंग देते हैं. तो थोड़ा मोटा मोटा सा अपने, जैसे कोर्स ग्राइंडिंग क्या होता है, एक बार किसी भी चीज को आप ग्राइंडर में घुमाते हो तो पहले थोड़ा सा क्या होता है, हल्का सा पाउडर बनता है. पूरा ही अगर उसे पाउडर बनाना है, कोई भी हार्ड सब्सटेंस ना रह जाए, तो क्या करते हो, एक और राउंड देते हो उसे ग्राइंडर का. सेम थिंग्स हैपेंस विद द मोलर्स. तो फाइन ग्राइंडिंग, बिल्कुल फाइन ग्राइंडिंग वो कौन करता है, मोलर्स. लेकिन आधे से ज्यादा जनता ये करती नहीं है, वो बस थोड़ा बहुत चबाएंगे, हाँ चब गया, आधा हो गया, अंदर गटक लो. उसे डाइजेशन क्या होता है, इंप्रूव नहीं होता. ठीक है, बिकॉज यू आर गिविंग योर स्टमक को क्या चाहिए, एक बहुत कम उसे वो चाहिए कि उसे टेयर आउट नहीं करना, बट टेयरिंग वगैरह तो यहीं हो जानी चाहिए ना, माउथ में टेयरिंग वगैरह हो जानी चाहिए. अब उसके पास थोड़ा सा सिंपलर फॉर्म में, जूसी फॉर्म में पहुंचना चाहिए, बट यूजुअली जूसी फॉर्म में सब्सटेंस जाता ही नहीं उसके पास. तो हैव टू वर्क हार्डर. तो वहां से एब्जॉर्प्शन, जो आपका जो डाइजेशन प्रोसेस है ना, वो लंबा हो जाता है और वो नहीं कर पाता फूड, वो आपका स्टमक नहीं कर पाएगा उस चीज को. तो क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड के फॉर्म में वो आपकी बॉडी में ही स्टक डाउन हो जाता है. ठीक है, तभी कहते हैं ना फैट डेवलप हो रहा है. तो फैट डेवलप हर चीज से होता है, आप ढंग से चबाना स्टार्ट कर दो, आपका फैट डेवलप नहीं होगा. ठीक है, दैट्स अ थिंग. तो वही चीज है यहाँ पे कि ये वाला काम कोई भी नहीं करता क्योंकि सबको आलस आता है. कितने देर चबाओगे, नेचुरली क्या बोलते हैं, ये 32 बार चबाना चाहिए, 32 टाइम्स. आप चबा पाओगे, कोई भी नहीं चबा पाता, बहुत टाइम लगता है. ठीक है, तो स्लोली फूड ईटिंग, जो ईटिंग हैबिट्स है दैट हैज टू बी इम्प्रूव्ड फॉर द इम्प्रूव डाइजेशन. ठीक है, सो ये आपका वर्क हो गया किसका, टीथ का. टंग क्या कर रही है, टंग पे दो चीजें होती हैं, सेंस ऑफ टेस्ट.
टेस्ट लगता है तो टेस्टी खाना चाहिए, मैं टेस्ट नहीं, टेस्ट पता कहाँ से चलता है, टंग ही बताती है टेस्ट, ना तो टीथ बताएगा ना स्टमक बताता है, गले को भी कुछ नहीं पता चलता, गले सिर्फ आपको टेम्परेचर बताता है। गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं टंग पे जो आपको टेस्ट बताते हैं कि अच्छा ये बहुत टेस्टी है, पिज्जा बहुत टेस्टी है, क्यों टेस्टी है, उसमें इतनी सारी चीजें पड़ी हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर टंग ना हो, आप सीधे खाना ले लो ऐसी की ऐसी, यू विल नॉट फील एनीथिंग, ठीक है। तो गस्टेटरी रिसेप्टर्स ही किस पे प्रेजेंट है, टंग पे प्रेजेंट है। फॉर दिस टंग ओनली वी आर ईटिंग सो मच ऑफ जंक। इस पे सेंस होता है कि आपको टेस्ट मिलेगा। दूसरा काम टंग क्या करती है, बिकॉज टंग इज मस्कुलर, तो वो जो हम खाना खा रहे हैं उससे वो थोड़ा सा ना मूव करने में हेल्प करवाती है। एंड जो ग्लैंड्स प्रेजेंट है, सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, वो सलाइवा रिलीज करते हैं, तो सलाइवा को मिक्स करने में हेल्प यही करती है, ठीक है। सिर्फ खाना अंदर रहेगा, अगर सोचो अगर टंग भी टफ होती, ठीक है, एक तो आप बोल नहीं पाते, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आपका खाना ऐसे जाता, ऐसे ही रखा रहता, उसे मूव करने के लिए कुछ चाहिए ना, that is done through tongue only. So turning over of the food and the saliva can be properly mixed with it, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स तो अपने अपने जगह प्रेजेंट है, वहां से वो रिलीज कर रहे हैं बस, ठीक है। देन यू हैव द इंपॉर्टेंट थिंग हियर, सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा रिलीज कर रहा है, एंड यहीं पे आपका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। कंटेन्स एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज, या फिर हम उसे टाइलिन भी बोलते हैं, पी साइलेंट, टाइलिन भी बोलते हैं। सलाइवरी अमाइलेज डाइजेस्ट स्टार्च एंड कन्वर्ट्स इनटू सुक्रोज। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट लेवल ऑफ डाइजेशन क्या है, आपका माउथ, ठीक है। जहां पे क्या प्रेजेंट है, डाइजेशन के लिए क्या प्रेजेंट है, वैसे तो तीन चीजें प्रेजेंट है, टंग भी है, टीथ भी है और सलाइवरी ग्लैंड्स भी है। डाइजेशन के लिए क्या प्रेजेंट है, सलाइवरी ग्लैंड्स, जिसमें से सलाइवा रिलीज होगा, उसमें क्या प्रेजेंट है, सलाइवरी अमाइलेज या फिर टाइलिन प्रेजेंट है, जो किस पे एक्ट करता है, स्टार्च पे। तो अगर ये पूछा जाए कि स्टार्च का डाइजेशन कहां होता है सबसे पहले, दैट इज माउथ। व्हाट इज द फर्स्ट प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी वेयर डाइजेशन टेक प्लेस, दैट इज माउथ, ठीक है। अगर मैं यहीं पे क्वेश्चन पूछूं, वेयर डज द डाइजेशन, फर्स्ट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स टेक्स प्लेस, दैट इज स्टमक, ठीक है। अगर ओवरऑल फर्स्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन है तो क्या है, माउथ। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट प्रोटीन डाइजेशन क्या है, दैट इज स्टमक। फर्स्ट स्टार्च डाइजेशन क्या है, दैट इज माउथ अगेन, ठीक है। सो दीज आर थिंग गोइंग ऑन। सो ये आपका है। अब यहां पे थे हम, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब क्या है, स्टमक है नीचे, लेकिन उससे पहले क्या है, खाने को नीचे भी तो लेके जाना है, ठीक है। हमारी बॉडी में और भी सारी चीजें हैं, ठीक है, तो हमें मिक्सअप नहीं करना, हमें खाने को सीधे सीधे स्टमक तक लेके जाना है। तो उसके लिए एक ट्यूब है, दैट ट्यूब इज ईसोफेगस। ईसोफेगस में नो डाइजेशन, कंफ्यूज नहीं होना है। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया था, अभी टेलीग्राम पे पोस्ट होता है, हमारे फ्री क्वेश्चंस पोस्ट हो रहे हैं, वहां पे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। वहां पे एक क्वेश्चन गया था, एंड दैट वाज नॉट दिस वन की डाइजेशन कहाँ होता है कहाँ नहीं होता, देयर वाज सम अदर रिलेटेड टू बाइल जूस की कहाँ से सिक्रीट होगा, कहाँ जा रहा है। देयर वाज वन ऑप्शन जो मैंने बहुत वेगली दे दिया था कि बच्चे इसे तो क्लिक नहीं करेंगे, ईसोफेगस, एंड बच्चों ने वो भी क्लिक करा है, ईसोफेगस भी क्लिक करा है। आपका लिवर यहाँ है, यहाँ से अगर बाइल जूस जाएगा तो नीचे ही जाना चाहिए, वैसे तो ऊपर जाएगा नहीं। यू आर सेइंग कि यहां से ऊपर जाएगा ईसोफेगस में, दिस वाज अ कॉमन सेंस क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें ये मतलब ये वाला कॉमन सेंस वाला क्या कि ये पार्ट तो आप एलिमिनेट ही कर दो, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और डाइजेशन के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ईसोफेगस इज द पार्ट इन द एलिमेंट्री कैनाल जहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता, वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक रिदमिक मूवमेंट होती है विच इज नोन एज पेरिस्टाल्सिस, जिसके थ्रू जो आपका खाना है जो अब मुंह में चलने के बाद बोलस बन चुका है, वो जाएगा सीधे सीधे कहाँ, पेट में, स्टमक में जाएगा, वहां पे फर्दर आपका डाइजेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा, देन चलो पहले आगे बढ़ जाता है, देन विल कम अप विद दिस डायग्राम अगेन। तो स्टमक पे आ रहा है ईसोफेगस, इसीलिए ही मेंशन नहीं क्योंकि उसमें कोई डाइजेशन नहीं है, वो बस एक पाथवे है जो आपको लेके जा रहा है, ठीक है। और किस मूवमेंट के थ्रू ला रहा है, दैट इज पेरिस्टाल्सिस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है ऑफ मसल्स का ऑफ द लाइनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल टू पुश द फूड फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ पे, ईसोफेगस में। आगे भी होता है ताकि खाना आगे बढ़ता रहे, ठीक है। बट यहाँ पे ये चीजें, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पेरिस्टाल्सिस होता है ईसोफेगस में, ये खाना बस नीचे जाएगा। और यही चीज ध्यान रखो, अगर आप ढंग से च्यू नहीं करोगे, अगर वो बड़ा रह जाएगा, बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, तो दिस इज अ थिन लाइन, बहुत पतला सा ही ट्यूब है। यहाँ पे आप कभी कभी इमेजिन करते हो गले में ना अटक गया खाना, ठीक है। तो क्यों अटक गया, बिकॉज वो बहुत बड़ा है, ढंग से चबा के खाओ उसे इतना तो सॉफ्ट कर दो कि एज अ बोलस वो नीचे पहुंच जाए इजिली, ठीक है। और स्पेशली दैट टफर सब्सटेंस जो आप बहुत क्रंची चीजें अगर खाते हो तो
उसे जल्दी ढंग से चबा के तब डाला करो, ठीक है। देन इज द स्टमक। स्टमक, ठीक है, स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ लो कि बैग लाइक ऑर्गन है, क्या है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है दो चीजें। आपका यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, HCl, जो बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड HCl है, एसिडिक एसिड प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है यहाँ पे। वो क्या करता है, आपका मीडियम जो है ना खाने का, अब जो इस इन्वायरमेंट को क्या कर देगा, वो एसिडिक मीडियम बना देता है। खाने को एसिडिक करना है क्योंकि अब यहाँ पे हमें डाइजेशन एक्चुअली हमारा स्टार्ट हो गया, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करता है, वो एंजाइम होता है इसके पास पेप्सिन, जो वर्क करता है किस पे, प्रोटीन पे। P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन्स, ठीक है। अब प्रोटीन्स पे भी दो चीजें हैं, ध्यान रखना, एक तो स्टमक में हो रहा है, एक पैंक्रियाज के पैंक्रियाटिक जूसेस के थ्रू भी होगा, ठीक है। तो वो दोनों ही है, दोनों ही प्रोटीन्स पैक कर रहे हैं, लेकिन पेप्सिन कहाँ पे है, स्टमक में है, जो प्रोटीन्स पैक करता है। और ट्रिप्सिन कहाँ से आता है, पैंक्रियाटिक जूस से आता है ट्रिप्सिन, जो भी आपके किस पे एक्ट करता है, प्रोटीन्स पे एक्ट करता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो लिखते चलो, या फिर बस इस पीपीटी को मिलने के बाद मार्क कर लेना। हाईली मस्कुलर वॉल्स द स्टमक हेल्प्स इन द चर्निंग ऑफ द फूड। अब ये चीजें तो यहाँ पे चलती ही रहेंगी, ठीक है, कि हाँ अंदर आएगा, देन वो मूव भी करेगा, बिना मूवमेंट को खाना पचेगा नहीं। वॉल्स ऑफ स्टमक सिक्रीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब ये इसका काम क्या है, किल्स द जर्म्स फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले जर्म्स किल हो जाएंगे जो भी फूड में प्रेजेंट होंगे उस टाइम पे, ठीक है। एंड मोर ओवर इट मेक्स द मीडियम इनसाइड द स्टमक एज एसिडिक। जो क्यों एसिडिक बना रहा है, क्योंकि जो वो रिलीज करना पेप्सिन, पेप्सिन एसिडिक एनवायरनमेंट में ही एक्ट करेगा। जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट होते हैं एक्टिवेट होने के एंड फंक्शन करने के। तो जो स्टमक में रिलीज हो रहा है पेप्सिन, वो प्रोटीन्स पे एक्ट तभी करेगा जब जो एनवायरनमेंट है वो कैसा होगा, वो थोड़ा एसिडिक होगा। तो वो ये एसिडिक कर, अब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ रिलीज हो रहा है वो एसिडिक कर देगा। बट अब ये जो वॉल्स हैं, यहाँ पे इतना सारा एसिड है, अब इससे भी तो बचना है। नॉर्मली हम केमिस्ट्री लैब में जाते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HCl जब लिखा होता है तो दैट कैन बर्न योर स्किन, बर्न योर पेपर ऑल्सो। आप पेपर पे डाल दो, पेपर बर्न हो जाएगा। हमारे तो बॉडी में प्रेजेंट है, उसके लिए क्या है, एक म्यूकस लाइनिंग होती है स्टमक की इनर वॉल्स पे, ठीक है, यहाँ पे, ताकि वो ये जो HCl सिक्रीट हो रहा है ये आपके स्टमक लाइनिंग को बर्न ना करे, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम इज नेसेसरी फॉर द गैस्ट्रिक एंजाइम्स टू वर्क। ये हो गया, एंजाइम पेप्सिन प्रेजेंट है जो पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन करता है, ठीक है। यहां से समझ में आ गया कि बाकी का जो डाइजेशन है प्रोटीन्स का वो कौन करेगा, ट्रिप्सिन करेगा, बाद में करेगा, ठीक है। अब म्यूकस भी सिक्रीट होता है ताकि वॉल्स जो है आपकी इनर वॉल्स जो है स्टमक की वो बची रहे, वो जले ना, किसके थ्रू, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से, ठीक है। सो दिस वाज द पार्ट ऑफ द स्टमक, कि स्टमक क्या किस चीज में हेल्प कर रहा है, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा, एक एक करके आपको वैसे पढ़ना है। तो सलाइवरी ग्लैंड्स, माउथ में सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट सलाइवा एंड वो किस पे एक्ट करता है, स्टार्च पे, ताकि वो शुगर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। टीथ एंड टंग का यहाँ पे इजीली लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन। ईसोफेगस क्या है, फूड को माउथ से कहाँ लेके जाना, आगे आपके स्टमक के अंदर लेके जाना है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रही होती है, ठीक है। देन स्टमक में यू हैव गैस्ट्रिक जूसेस, तो वो रिलीज होता है पेप्सिन जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर रहा है। ये या तो ड्रॉ कर लो या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं भी ये सारी इंक रिमूव कर दूंगी एक बार, तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, या अगर पहले वाला पॉज करके ले सको तो वो ले लो, ठीक है। HCl उस मीडियम को एसिडिक कर रहा है एंड म्यूकस उस लाइनिंग को, जो अंदर लाइनिंग है, उससे प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे गैस्ट्रिक जूसेस मत लिखना, थोड़ा सा कंफ्यूजन बन जाएगा, ऐसे ही लिख लेना बस, स्टमक में ऐसे बना के डायग्राम और ये 3 पार्ट्स में कर देना। तो दिस इज द गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। HCl आपका एसिडिक मीडियम है, ये भी रिलीज होता है एंड दिस इज द रिलीज, ठीक है। देन स्मॉल, यहां से कहाँ जाएगा खाना, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर का सिक्रीशन आता है डायरेक्टली, ठीक है। लिवर का सिक्रीशन क्या है, बाइल। अब बाइल यहां से क्या था, खाना किस में है, एसिडिक मीडियम। अब वो एसिडिक मीडियम का खाना कहाँ जा रहा है, इंटेस्टाइन में जा रहा है। अब वो कैसा है, एसिडिक है, ठीक है। लेकिन इंटेस्टाइन में तो ऐसा कुछ भी अलग से प्रेजेंट नहीं है जो एसिडिक मीडियम को वो करे। तो यहाँ पे जो बाइल जूस आता है ना, वो मिक्स होता है और इस एसिडिक मीडियम, जो एसिडिक खाना है, इसे वो कन्वर्ट कर देता है किसमें, थोड़ा सा एल्कलाइन नेचर में, ताकि वो आगे का प्रोसेस हो पाए। क्योंकि अब यहाँ पे जो रिलीज होगा वो एल्कलाइन नेचर के रहेंगे, जितने भी आपके जो एंजाइम्स रिलीज होंगे जो उससे वर्क करना है वो एल्कलिक नेचर में करते हैं बुक, ठीक है। तो अब यहां से एसिडिक हमें खत्म करना है, तो बाइल जूस क्या होता है, एल्कलाइन नेचर,
पेंक्रियाज के सिक्रीशन आता है, पेंक्रियाज पेंक्रियाटिक जूसेस देता है, रिलीज करता है, जिसमें क्या होता है, ट्रिप्सिन होता है। ठीक है, तो ट्रिप्सिन क्या है, जो पार्शियल प्रोटीन का डाइजेशन तो हो चुका पेट में, बाकी का कौन करता है, ट्रिप्सिन करता है। ठीक है, यहाँ पे ये आ चुका है इंटेस्टाइनल एंजाइम्स जो आपके हो रखे हैं यहाँ पे आ जाओ। पेंक्रियाटिक जूस के लिए ट्रिप्सिन है, लाइपेज भी होता है, लाइपेज किस पे वर्क करता है, फैट पे, एंड ट्रिप्सिन आपका किस पे करता है, प्रोटीन्स पे। किसमें कन्वर्ट कर रहा है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी 10th में ऑनेस्टली नहीं लिखा हुआ है, तो इतना मत घुसना उस चीज में। बस हाँ ये चीज ध्यान रखो कि ट्रिप्सिन है, लाइपेज है, इस पे वर्क कर रहा है। एंड जो फ्लैट ग्लोब्यूल्स है, बाइल जूस से क्या करता है, इमल्सिफाई करता है एंड स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है ताकि इजी एब्जॉर्प्शन हो पाए। ठीक है अब इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन खत्म हो चुका है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लास्ट ऑर्गन जहां पे डाइजेशन हो रहा है, यही पूरा प्रोसेस है डाइजेशन का। दिस इज द फर्स्ट ऑर्गन जहां पे डाइजेशन स्टार्ट होता है, दैट इज माउथ। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लास्ट ऑर्गन जहां पे डाइजेशन हो रहा है। इसके बाद ऑर्गन्स हैं एलिमेंट्री कैनाल में, बट वहां पे डाइजेशन नहीं है। अब किसी भी तरह का वहां पे कोई ब्रेक डाउन नहीं है, कुछ और चीज नहीं है। अब क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स द एक्सेस वाटर, अब कोई फर्दर डाइजेशन नहीं है, अब सिर्फ एक्सक्रीशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो एक्सक्रीशन का प्रोसेस के लिए क्या है, जितना भी एक्सेस ऑफ वाटर है पहले वो एब्जॉर्ब हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि हमें बिल्कुल पानी बाहर ही रिलीज कर देना, डिहाइड्रेट हो जाएंगे, तो पानी तो हमें रीअब्जॉर्ब करना है। ठीक है, जो बचा हुआ है रेक्टम में जाएगा, टेम्परेरी कलेक्शन ऑफ द वेस्ट। वो क्या होगा, जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, जो भी थोड़ा सा वाटर है, वो सब मिक्सअप हो के यहाँ पे आ जाएगा, एंड देन एनस के थ्रू वो इजेशन हो जाएगा बाहर इन द फॉर्म ऑफ फीसेस। ठीक है, सो दैट्स द अनडाइजेस्टेड फूड। तो ये आपका हुआ इसका पार्ट, ये मतलब ये वाला, एक मिनट, जिसे स्क्रीनशॉट लेना है वो अब ले सकता है स्क्रीनशॉट। ठीक है, इसे बना सकते हो बाद में अपना, मतलब और इसे इजी फॉर्मेट में, इस पे मत फोकस करना कि पेप्टोन्स बन रहे हैं या ग्लिसरॉल फैटी एसिड्स कुछ बन रहा है। इजी लैंग्वेज में क्लास 10th में ही हो भी इतना ही इजी पूछा जाएगा। ठीक है, सो होपफुली ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब आगे आते हैं इस पे, यहां से पढ़ो। लार्जेस्ट ऑर्गन ग्लैंड भी है, एंड यहां से क्या बनाता है, ये बाइल, ये हमने वैसे पढ़ लिया है। स्टोर किस में करेगा, गॉल ब्लैडर में। बना तो रहा है लेकिन रेगुलरली थोड़ी यूज हो रहा है वो, तो कहां पे स्टोर कर देगा, वो गॉल ब्लैडर में। फिर वहां से वो जाएगा नीचे निकल के कहा, देखो, रिलीज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, तो वो कब होगा, जब खाना पचने वाला प्रोसेस होगा, तो वो निकल के कहां जाएगा, डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये वाला क्वेश्चन था कि बाइल जूस निकल के डायरेक्टली कहाँ जा रहा है, तो आप पहुंचाए तो ईसोफेगस में। ठीक है, तो कुछ परसेंटेज बच्चे ऐसे भी हैं, कुछ परसेंट जो ऐसा भी काम कर रहे हैं। ऐसे मत करो, इवन फॉर द फन, अगर कर रहे हो बस ऐसे ही मार्क कर दिया बिना देखे भी, तो मत करो। ठीक है, बिकॉज इससे ये चीज लगती है कि आप ढंग से पढ़ ही नहीं रहे हो। तो और फ्री क्वेश्चन अभी भी पोस्ट हो या रेगुलर, जिनका डिस्कशन भी आएगा, तो ट्राई कि आप पहले वो फ्री क्वेश्चन ट्राई करो टेलीग्राम हमारे ग्रुप पे, एंड देन उसका डिस्कशन भी हम पोस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, सो यू कैन वॉच दोज डिस्कशन वीडियोस आल्सो। और बहुत स्मॉल रहेंगे, ऐसे कुछ बहुत बड़ी बड़ी भी नहीं है। देन हमारा पेंक्रियास का काम क्या था, पेंक्रियाटिक जूसेस जो अदर डाइजेस्टिव जूसेस हैं। ठीक है, तो उसमें क्या हमने पढ़ा था, ट्रिप्सिन एंड लाइपेस, ये ध्यान रखना, पीछे वाले चार्ट में लिखा हुआ है। लाइपेस वर्क्स ऑन फैट्स, ट्रिप्सिन वर्क्स ऑन प्रोटीन्स। ठीक है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जो एक्सप्लेन्ड है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है कि किस पार्ट में डिवाइडेड है। ऑल तो बहुत बेसिक सी चीज है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लेंथ में लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ा होता है, क्योंकि बहुत ना कॉइल्डली प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे भी डायग्राम देखो, ये वाला देखो, तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है बहुत कॉइलिंग के फॉर्म में ऐसे प्रेजेंट है, वरना जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो सिर्फ ऐसे है कि ऐसे ही है। तो स्मॉल उसे हम क्यों बोलते हैं, जो इसका वी कैन से जो इलियम होता है वो बहुत छोटा होता है, मतलब इसका अंदर का जो सर्कमफेरेंस, जो जैसे ऐसे का ट्यूब जा रहा है, तो ये इसका बहुत छोटा है, इट्स वेरी स्मॉल, जो इसका पेरिफेरी सर्कमफेरेंस है वो छोटा है, दैट इज वाई इसे स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन का जो सर्कमफेरेंस है वो बड़ा है, तो वो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर हैपेंस देयर। ठीक है, सो दैट्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट कि इससे क्वेश्चन बनेगा, इससे नहीं बनेगा। इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पूछा जाए तो यहाँ पे क्या है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, दीज आर 3 पार्ट्स इसमें डिवीजन हो रखा है, एंड उसमें से भी डाइजेशन कहाँ नहीं होता, जेजुनम में नहीं होता। ठीक है, जेजुनम में कोई डाइजेशन नहीं होता। द इनर वॉल इन द विच इलियम इज प्रोजेक्टेड इनटू द न्यूमरस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड विलाई। विलाई क्या करते हैं,
ये अटैच है किससे, ब्लड वेसल से, तो वहाँ पे अब्जॉर्प्शन होता है वहाँ पे, ठीक है, अब्जॉर्प्शन देन एसिमिलेशन, इसलिए प्रेजेंट है। विलाई और क्या काम करते हैं, दिस इंक्रीज सरफेस एरिया ऑल्सो, ठीक है, ताकि ज़्यादा अब्जॉर्प्शन हो पाए, एंड हाँ, and the villi reduce the lumen of the ileum that food can stay for longer duration in it, and हाँ ठीक है, absorption के लिए। तो वही ल्यूमन की बात कर रहे थे, जो circumference था ल्यूमन, ठीक है, तो वो ल्यूमन का क्या होता है, स्मॉल होता है, छोटा होता है, that's why it's a small intestine and as compared with the large intestine, ठीक है। अदरवाइज अगर लेंथ देखोगे तो लेंथ में स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होता है एंड लार्जर वन इज स्मॉलर वन, ठीक है। तो उस पर हालांकि नहीं जाना है क्योंकि इतना वैसे वाला क्वेश्चन नहीं आता है, ये तो अगर पूरा इसी चैप्टर में से क्वेश्चन देना तो कुछ भी क्वेश्चन देने वाली बात हो गई, अदरवाइज ये नहीं आता, ये बस आपकी जनरल नॉलेज के लिए है कि स्मॉल इंटेस्टाइन यूजुअली इज लेंथ में क्या होता है, लार्जर दैन द लार्ज इंटेस्टाइन, बस वो उसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि उसका ल्यूमन छोटा होता है, ठीक है, एंड दैट गिव्स व्हाट, द ऑप्टिमम एब्जॉर्प्शन, क्योंकि विलाई प्रेजेंट है वो सर्फेस एरिया इंक्रीज कर रहा है फॉर द मोर ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि इसके बाद क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है और वो सिर्फ और सिर्फ वाटर को ऑब्जॉर्ब करने वाला है, ठीक। This is the last thing. Digested food is absorbed by the villi, जो कि आगे जाके फिर कहाँ चली जाती है, ब्लड में, ठीक है, ब्लड से वो बाकी बॉडी पार्ट्स में। This is the last one. Large intestine is smaller than the small intestine in length, ठीक है, ल्यूमन बड़ा होता है। Undigested food goes into large intestine and वहाँ पे अब क्या है, यहाँ पे कोई भी डाइजेशन प्रोसेस नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हो रहा है, दैट इज ऑफ water and salts are absorbed by the walls of large intestine, और इसके बाद आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो नीचे रेक्टम में पहुंच के देन इट इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द दिस एनस, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के लिए फंक्शन मेनली यही आता है कि वो एक्सेस ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। इजेशन कहाँ से होता है, एनस के थ्रू होता है, सो यू कैन गो थ्रू दिस मच कि ये आपका स्टमक, ठीक है, ये तो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, तो इसीलिए कोलोन का यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी आपका ये है इलियम आ गया यहाँ पे, नीचे आके जेजनम आ गया, एंड देन यू हैव दिस ड्यूटेनम, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे कि जेजनम में कोई डाइजेशन नहीं होता, दैट इज दिस पार्ट, ठीक है, तो वो डिवाइडेड है बस पार्ट्स में, अगेन बस नाम याद कर लो, दैट इज मोर देन इनफ, उसमें एक्स्ट्रा नहीं घुसना है उसमें ज़्यादा, ठीक है। बाद में ये एक है मतलब मैंने डाल दिया बस नॉर्मली कि डेंटल केरीज पे भी एक पढ़ लेंगे क्योंकि डिड यू नो में लिखा हुआ है। डेंटल केरीज क्या है, बस जो आपका देखो टफेस्ट पार्ट क्या होता है आपकी बॉडी का, दैट इज एनामल, जो टूथ की कवरिंग होता है, दैट इज मिनरल फॉर्म में होता है वो एनामल, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, कोई बैक्टीरिया अगर लग जाए, बैक्टीरिया यूजुअली क्या करता है, हमें मना क्यों करते हैं कि मीठा मत खाया करो ज़्यादा, मीठा खाने से क्या होगा, थोड़ा बहुत भी अगर दांतों में मीठा रह जाता है उसमें बैक्टीरिया आ जाएगा, बैक्टीरिया मीठे पे एक्ट करेगा एंड वो करते करते वो क्या करेगा, डाइजेशन कुछ उसके एंजाइम्स होते हैं वो रिलीज करेगा, अब उसके थ्रू क्या होगा, वो इनामल में तो है ही, इनामल भी सॉफ्टवेयर होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो फिर क्या होगा, आपका इनामल सॉफ्ट हो गया एंड हेंस आपके दांत क्या होते हैं, सेंसिटिव होने स्टार्ट हो जाते हैं, एंड अगर वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होता है, वो टूथ डिके होना स्टार्ट हो जाएगा, दैट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस कि इस तरीके से नॉर्मल टूथ है, इनामल परफेक्ट है, आपका क्या होगा, डेंटल कैरी हो गया ये, आप क्या करोगे, थोड़ा बहुत आपको दिख रहा है कि हाँ थोड़ा सा कुछ काला काला है, सेंसिटिविटी इंक्रीज हो चुकी है और हैविंग लाइक प्रॉब्लम इन ईटिंग एंड एवरीथिंग, एंड देन यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा बिल्कुल भी ध्यान नहीं दोगे, बिल्कुल इनामल उतर चुका है और ये अंदर तक दांत सड़ चुका है, दांत निकाला जाएगा, दूसरा इम्प्लांट किया जाएगा, ठीक है। सो इसके बारे में यहाँ पे डेंटल कैरीज में लिखा हुआ है, और एक चीज़ और लिखी है यहाँ पे कि क्यों होता है, बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन शुगर्स प्रोड्यूस एसिड दैट सॉफ्टन्स एंड डीमिनरलाइज द एनामल, और यहाँ पे अब क्या होता है, बैक्टीरियल सेल्स टुगेदर विद द फूड पार्टिकल्स स्टिक टू द टीथ टू फॉर्म द डेंटल प्लैक, जो ये बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें बैक्टीरिया भी लगा हुआ है जो रेगुलरली इस पे काम कर ही जा रहा है अब, और सलाइवा नहीं पहुंच पाता टूथ सर्फेस पे टू न्यूट्रलाइज इट, हेंस दे वर्क फास्टर, ठीक है। सो यही है, बस नॉर्मल है, वैसे इसमें से ज़रूरी नहीं क्वेश्चन बने ही बने क्योंकि ऑलरेडी इतना बड़ा चैप्टर है 9 मार्कर के लिए, उसमें बहुत सारे अदर टॉपिक्स हैं क्वेश्चन देने के लिए, डेंटल कैरीज से उतना नहीं आता, बट यस यू शुड नो कि क्या होता है डेंटल कैरीज एंड वाई इट इज़ वी कैन से ना कि मना किया जाता है, बट इट इज सजेस्टेड कि मीठा मत खाया करो ज़्यादा, बिकॉज द बैक्टीरियाज विल बी वर्किंग ऑन द शुगर्स ओनली, ठीक है, तब जाके वो एनामल को तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा रेस्पिरेशन टॉपिक है, तो ये जाएगा आपकी नेक्स्ट पार्ट में,
ठीक है, नेक्स्ट पार्ट का वेट करो, नेक्स्ट पार्ट में आपका रेस्पिरेशन चैप्टर आएगा। इस पार्ट के लिए वी हैव डन द न्यूट्रिशन पार्ट, दैट वाज इनफ। इसे जाके रिवाइज कर लो एंड देन स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर। इसके बाद और 2 वीडियोस आएंगी, मतलब इस पार्ट का 3 और वीडियोस आएंगी, तो डू वॉच देम। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।